हेलो सीकर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज हम सब लोग रिव्यू ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो जब भी हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो यहां पर मेरा लिक्विड्स में बात होती है आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड, तो आइडियल लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है? तो आइडियल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जिसके पास में ये दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो आइडियल लिक्विड जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी। तो एक आइडियल लिक्विड के पास में ये दो प्रॉपर्टी होना मस्ट है। जीरो कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कंप्रेस करने पर उसके वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज हो या फिर बिल्कुल चेंज ना हो, और जीरो विस्कोसिटी का मतलब उसमें जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो या नेग्लिजिबल हो। तो फिर ऐसे लिक्विड को हम आइडियल लिक्विड की कैटेगरी में रखते हैं। और ये लिक्विड्स, फ्लो ऑफ लिक्विड्स में जो भी बात होगी वो आइडियल लिक्विड के लिए होगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं। आइडियल लिक्विड हो गया। अब आपको जो बात करनी है वो जो भी बात होती है, जो भी फॉर्मूले ड्राइव होते हैं वो स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए होते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो किसी एक पॉइंट से जब कोई एक लिक्विड का पार्टिकल जाता है, सपोज करो इस पॉइंट से जा रहा है और इस पर इसकी वेलोसिटी वी ए है, तो यहां से जितने भी पार्टिकल्स पास होंगे वो सबकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वी ए होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि जो आगे जाने वाले पार्टिकल्स का सभी पीछे जाने वाले पार्टिकल्स फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो फिर ऐसे वाले फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। अब अगर फ्लो स्ट्रीम लाइन है तो एक और तरह के फ्लो की बात कर लेते हैं, और वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है जिग जैग फ्लो। और ये फ्लो कब पॉसिबल है? ये फ्लो तब पॉसिबल है कि जब आपकी एक वेलोसिटी होती है लिक्विड की, जिसको हम वी सी इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो डी इस फॉर्मूले से देते हैं, जहां पर के जो है आपका वो क्या है? रेनॉल्ड नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर, नीटा दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और डी डायमीटर ऑफ अ ट्यूब है। अगर किसी ट्यूब से कोई लिक्विड इस वेलोसिटी से नीचे फ्लो करता है, अगर उसकी लिक्विड की वेलोसिटी इज लेस देन, इफ liquid velocity v is less than vc, then flow will be streamline. Flow will be streamline. Equal to, if the velocity of flow is less than or equal to critical velocity or critical speed, then its flow is called streamline. और इसकी दूसरी बात, अगर मेरा लिक्विड का फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो फिर ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब जब ये सारी बात हो जाती है तो फिर आती है बात विस्कोसिटी की, और उससे भी पहले बात आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? जब किसी ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, ये मान लो उस ट्यूब की वॉल्स है, तो जो लिक्विड की लेयर इस वॉल्स के कांटेक्ट में होती है उसकी वेलोसिटी हम जीरो एज्यूम करते हैं। बट जैसे जैसे हम इस ट्यूब के सेंटर की तरफ जाते जाते हैं, इस लिक्विड के लेयर्स की वेलोसिटी चेंज होती जाती है और ये सेंटर में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही है, और जब डिस्टेंस के साथ में चेंज होती है तो फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट वीजी
इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड या फिर डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हो गई वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात। अब अगर आप बात करें विस्कस फोर्स की, विस्कस फोर्स ये क्या है? तो जो लिक्विड है जब फ्लो होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स उसकी स्लिप करती हैं, तो उसमें एक अपोजिट फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। सपोज ये मेरी लिक्विड वॉल है, इससे यहां पर z डिस्टेंस पे एक लेयर है जिसका वेलोसिटी v है, एंड इससे z प्लस dz डिस्टेंस पर एक लेयर है जिसका वेलोसिटी v प्लस dv है। तो जब ये स्लिप करेंगी देन दिस अपर लेयर हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर while the lower layer has a tendency to decrease the velocity of upper layer. In this way, these two layers tends to destroy their motion, and this is due to the opposing force develops between them. That is the backward dragging force, or called viscous force, and this force is given by F is equal to plus minus meter A delta V by delta Z। इस वाले सिंबल को तो आप जान चुके हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है? ए कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया किसका? दो लेयर्स के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है उसका कांटेक्ट एरिया है। और ये आप जानते हैं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इससे आप विस्कस फोर्स का फॉर्मूला जान सकते हैं और विस्कस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, विस्कस फोर्स निकालने का एक और हमारे पास में फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरा कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो, मतलब इसके डायमेंशन में, इस लिक्विड का डायमेंशन बहुत ज्यादा हो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल स्पीड ऑब्टेन कर लेता है तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है जो इसका अपोज करता है मोशन का। दैट इज गिवन F इक्वल टू 6 पाई नीचा R V T। ये विस्कस फोर्स ये इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, तो इसमें क्या है, इसको इस टर्मिनल स्पीड से जाना चाहिए और दिस शुड बी स्फेरिकल, तब ये फोर्स आपका एप्लीकेबल होता है। और इस लॉ को हम लोग स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में F इक्वल टू, स्टोक्स लॉ आपको बताता है F इक्वल टू 6 पाई मीटर R। अब इसके बाद में जब ये लिक्विड टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेता है, देखिए ऐसा हो जाता है, तो इस समय पे एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है तो इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होता है, लिक्विड का अपथ्रस्ट ऊपर लगता है और जो विस्कस फोर्स है वो ऊपर लगता है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आप कह सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो आप कह सकते हैं F प्लस यू इक्वल टू mg। और जब यहां से आप टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, इसको अप्लाई करके, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, तो टर्मिनल फॉर्मूला आता है 2/9 R स्क्वायर अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। इस तरह से आप ये टर्मिनल स्पीड निकाल सकते हैं। रो डेंसिटी है इसकी और सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ऐसा करके आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टर्मिनल स्पीड की बात हो गई। अब जो भी बात करते हैं हम, उसमें सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिक्विड। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिक्विड। तो ये कहता है कि अगर कोई आइडियल लिक्विड किसी ऐसी ट्यूब से फ्लो कर रहा हो जिसका कि
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप एरिया ले लें और स्पीड ले लें, ये दोनों चाहे यहां पर ले लें, दिस इज A1 V1, A2 V2 एंड A3 V3, तो इनका प्रोडक्ट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3, या फिर आप इसको जनरलाइज करके कह सकते हैं A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कि अगर जहां पर एरिया नैरो कर देते हैं, एरिया अगर नैरो कर देते हैं तो स्पीड तेज हो जाती है। आप देखिए ट्यूब में पानी जा रहा हो, आप उसको ऐसा स्क्वीज कर दीजिए तो एरिया नैरो हो गया, तो आप देखेंगे उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट का रिव्यू लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ